अधूरी प्रेम कहानी। शहर में हल्की हल्की सर्दी उतर चुकी थी। शाम का वक्त, आसमान में हल्की गुलाबी रोशनी और हवा में एक अजीब सी नमी। कॉलेज कैंपस के सामने वाली कॉफी शॉप हमेशा की तरह शोर से भरी हुई थी, लेकिन खिड़की वाली सीट पर बैठा आरो पूरी दुनिया से कटा सा लग रहा था। सामने रखी कॉफी ठंडी हो चुकी थी, पर उसका इंतजार अब भी गर्म था। कियारा का इंतजार। कियारा, वो लड़की जिससे आरव की जिंदगी को कहानी बना दिया था और फिर उसी कहानी को एक अनलिखे पन्ने पर छोड़कर कहीं खो गई थी। आरव ने घड़ी देखी। आज भी वो नहीं आई। शायद आज भी नहीं आएगी। मन में एक भारी सा सन्नाटा उतर आया। कॉफी शॉप की भीड़ में बैठा आरव जैसे अतीत के धुंधलकों में खो गया। 3 साल पहले की बात है। यूनिवर्सिटी का पहला दिन। कैंपस में नई नई शक्लें, दौड़ भाग, उत्साह, हंसी और असहता। जब मिला जुला माहौल, उसी भीड़ में अचानक आरव की नजर एक लड़की पर अटक गई। लड़की सफेद कुर्ते में थी, लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी मासूम चमक थी। लेकिन वह खुश नहीं लग रही थी। अपने फोन पर किसी से बहस कर रही थी। मैंने कहा ना, मुझे वापस घर नहीं आना, मुझे यहाँ पढ़ना है, बस। उसकी आवाज कांप रही थी। चेहरे पर आंसू की पतली सी लकीर थी। आरव कुछ समझ पाता उससे पहले ही लड़की एक बेंच पर बैठकर रोने लगी। आरव वही खड़ा रह गया। ना जाने क्यों उसके कदम उस रोती लड़की की तरफ खींचते चले गए। अगर ठीक हो तो पानी, आरव ने झिझकते हुए पूछा। लड़की ने ऊपर देखा पहली बार और उसी पल से आरव की दुनिया बदल गई। वो था कियारा मेहरा। उस दिन उसकी बस हल्की सी बातचीत हुई, पर शुरुआत वही थी। धीरे धीरे दोस्ती हुई, बातें बढ़ी और फिर जिंदगी में एक ऐसी पवित्र अनुभूति आई जिससे शब्दों में बांध पाना आसान नहीं। कियारा बेहद खुश मिजाज, बिंदास और दिल से बोलने वाली लड़की थी। आरव उससे बिल्कुल उलट, शांत, समझदार, कम बोलने वाला। पर यही फर्क दोनों को जोड़ रखा था। कॉलेज की लाइब्रेरी, कैंटीन की आखिरी टेबल, शहर की पुरानी झील, सड़क किनारे वाला चाय वाला, दोनों की हंसी, बातें, नाराजगियां, सब कहीं बसते गए। कियारा बार बार कहती, आरव तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, तुम्हारे बिना मैं एक दिन भी नहीं रह सकती। आरव मुस्कुरा देता, लेकिन दिल में कुछ और ही चल रहा था। उसका दिल दोस्ती से आगे जा चुका था, पर उसने कभी कहा नहीं, क्योंकि उसे डर था कहीं यह देने से वो दूर न चली जाए। बारिश की रात थी। कियारा अचानक आरव के घर के बाहर खड़ी थी, भीगी हुई, कांपती हुई। आरव, पापा मुझे दिल्ली भेजना चाहते हैं। उनकी मर्जी के खिलाफ मैं कुछ नहीं कर सकती। कियारा फूट फूट कर रोने लगी। आरव ने उसे पहली बार अपने सीने से लगाया। पहली बार वो पल किसी सपने सा था। दोनों पूरी रात बातें करते रहे। वो रात उनके रिश्ते की गहराई पर एक लिखी बिन बात थी। पर सुबह होते ही कियारा ने खुद को संभाल लिया। आरव, मैं कमजोर नहीं पड़ना चाहती, मुझे जाना होगा, शायद कुछ महीनों के लिए, लेकिन वादा है मैं वापस आऊंगी। आरव ने बस इतना कहा, मैं इंतजार करूंगा। उन दोनों को नहीं पता था कि यह विदाई आखिरी होगी। कियारा दिल्ली चली गई। शुरू शुरू में कॉल, मैसेज, वीडियो चैट सब ठीक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे वह सब कम होता गया। आज शूट था, आज इंटरव्यू, आज प्रोजेक्ट, आज पापा के मीटिंग में जाना है। उसका सपना था एक्ट्रेस बनना, और धीरे धीरे वह उसी दुनिया का हिस्सा बनती जा रही थी। आरव कोशिश करता रहा, मैसेज करता, कॉल करता, पर जवाब उनती ही कम आते गए। एक दिन अचानक कियारा ने कहा, आरव मैं बहुत बिजी रहती हूँ,
तुम नाराज मत होना, बस हाल फिलहाल बात करना मुश्किल होगा। यह सुनकर आरव की दुनिया खाली हो गई, लेकिन उसने हौसला नहीं छोड़ा। 6 महीने बाद कियारा पूरी तरह गायब हो गई। कॉल उठाना बंद, मैसेज सीन तक नहीं, सोशल मीडिया ऑफ। आरव हर दिन परेशान होता, बेचैन होता, पर कुछ कर नहीं पाता। एक दिन उसके साथ एक अखबार लगा। न्यूकमर, कियारा मेहरा ने साइन की बड़ी फिल्म। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन दिल में चुभन भी। क्या उस नई दुनिया में मेरे लिए कोई जगह नहीं? आरव ने खुद को समझाया। वह अपने सपनों में व्यस्त है, वह खुश है, बस यही सबसे जरूरी है। लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। 1 साल बाद एक दिन अचानक कियारा वापस पुणे आई। आरव को उसकी एक छोटी सी चिट्ठी मिली। मिलना है आज शाम, उसी कॉफी शॉप में। आरव के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। वो कई घंटों पहले ही वहां पहुंच गया। कियारा आई, वही चेहरा, वही मुस्कान, लेकिन आंखों में थकान और कुछ अनकहे सवाल थे। दोनों चुप बैठे रहे। फिर कियारा ने धीरे से कहा, आरव, मेरी जिंदगी अब बहुत बदल चुकी है। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं लौट नहीं पाई। और सच तो यह है कि मैं इस दुनिया में कहीं न कहीं तुम्हें पीछे छोड़ चुकी हूँ। मेरा नाम, मेरी पहचान, मेरी लाइफ, सब कुछ बदल गया है। मैं अब वो कियारा नहीं हूँ जिसके तुम दोस्त थे। यह कहते हुए उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। आरव बस सुनता रहा। दिल टूटता रहा, लेकिन चेहरे पर वही शांत मुस्कान। अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ, उसने बस इतना कहा। कियारा ने आखिरी बार उसका हाथ पकड़ा। आरो, तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा हो जिसे मैं कभी भूल नहीं सकती। तुमने मुझे संभाला, समझा, पर मैं तुम्हें वही नहीं दे पाई। मुझे माफ करना। वह उठी, धीरे धीरे बाहर चली गई, जैसे किसी फिल्म का सीन हो जहां हीरोइन कभी वापस नहीं आती। उस दिन उनकी कहानी वही रुक गई, बिना किसी क्लाइमेक्स के, बिना किसी फॉरएवर के। बस अधूरी कॉफी शॉप वही है, सीट वही है, हवा वही है, बस कियारा नहीं है। आरव आज भी हर गुरुवार यहाँ आता है, उस खिड़की वाली सीट पर बैठता है, एक कॉफी ऑर्डर करता है और बाहर सड़क पर आती जाती भीड़ को देखता रहता है। कभी कभी उसे लगता है शायद कियारा अचानक आ जाएगी, कह देगी, आरव, मैं वापस आ गई हूँ, पर यह उसकी